अस्सलाम वालेकुम डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा मसला डिस्कस करना चाह रहा था जो काफ़ी दिनों से मेरे जहन में गर्दिश कर रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो की शक्ल में पब्लिक के सामने ये मसला रखा जाए और पूछा जाए उनका इज़हार ख़्याल, वो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। देखें, आजकल रमज़ान मुबारक का महीना है, माशाल्लाह से हर कोई बरक़ात समेटने में मसरूफ़ है। यहाँ पे हम सहरी के वक्त आलमोस्ट 3 साढ़े 3 बजे तक जाग के, वैसे तो माएँ और बहनें 3 बजे टाइम से पहले ही उठ के सहरी की तैयारियाँ शुरू कर देती हैं ताकि टाइम पे मुकम्मल हो सकें। मर्द हज़रात थोड़ा सा लेट उठते हैं। यहाँ पे काबिल गौर बात जो ये थी, जो मेरे मसला ज़हन में आ रहा था, वो ये है कि सहरी के वक्त हमारे घरों के नज़दीक बहुत सारी मसाजिद होती हैं। ख़ुसूसन रात में तो आवाज़ भी ज़्यादा आती है, तो वहाँ पे या तो कोई बुज़ुर्ग हज़रात होंगे मस्जिद में, या फिर कोई अल्लाह वाला मौलाना, कोई भी वो स्पीकर लाउड स्पीकर ऑन करेगा और उसमें बार बार टाइम बताता रहेगा कि रोज़ेदारों अल्लाह दे प्यारो इन्ना टाइम रह गया जी, तो इन्ने वज के इन्ने मिनट हो गए ने। उसके बाद कोई अल्लाह वाला नात पढ़ना शुरू कर देगा, या फिर कोई हम्द बारी तला या सलात पढ़ना शुरू कर देगा। कई मसाजिद में तो लगातार लाउड स्पीकर में आवाज़ आती रहती है। अब यहाँ पे जो काबिल गौर बात ये है कि देखें, फ़र्ज़ करें उस मस्जिद के साथ ही या एक दो घर छोड़ के गैर मुस्लिम किसी घर में रहते हैं। अब उनके मज़हब में ना तो रोज़े हैं और ना वो जानते हैं इस बारे में, तो वो अपनी पुरसुकून नींद सो रहे होते हैं, वो अपने अपने हिसाब से। तो वहाँ पे जब बार बार लाउड स्पीकर ऑन करके उसमें हमें आगाह किया जाएगा, टाइम बताया जाएगा, नात या तिलावत पढ़ी जाएगी, सलात पढ़ी जाएगी, तो वो उनकी नींद डिस्टर्ब होगी। तो हमारे दीन में तो हकूकुल इबाद बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, बहुत अहमियत के हामिल हैं। क़यामत के रोज़ हमारी सबसे ज़्यादा पकड़ हकूकुल इबाद से होगी। हो सकता है अल्लाह ताला हकूकुल्लाह माफ़ कर दें, लेकिन हकूकुल्लाह हमारी जन्नत से जहन्नम तक भी सफ़र करवा सकती है। तो चले फ़र्ज़ करें, मान लिया कि गैर मुस्लिम एक मिनट के लिए साइड पे कर देते हैं। दूसरी जगह कुछ घरों में साथ ही मस्जिद के जो भी घर हों, उसमें छोटे बच्चे होते हैं। फ़र्ज़ करें कि कुछ चंद महीनों का बच्चा है, तो कोई 1.5 या 2 साल का है। अब वो बच्चे भी सो रहे हैं। अब यहाँ पे उन पे ना तो रोज़े फ़र्ज़ हैं और ना ही वो इतनी सलाहियत रखती हैं कि वो रोज़े रख सकें। अब वो सोने में मसरूफ़ हैं, उनके वालिदैन, उनकी अम्मी और उनके अब्बू इफ़्तारी बनाने में मसरूफ़ हैं। वालदा इफ़्तारी बनाने में मसरूफ़ हैं, वालिद या तिलावत कर रहे होंगे, या बच्चों के साथ लेटे होंगे, या फिर अपनी वाइफ़ की, अपनी बीवी की मदद कर रहे होंगे सहरी बनाने में। अब यहाँ पे मौलाना साहब लाउड स्पीकर ऑन करके उसमें तिलावत शुरू कर देंगे, या टाइम बताना शुरू कर देंगे, या सलात या नात हम्द बारी ताला पढ़ना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे वो जो बच्चे हैं वो डर के मारे, उनके लिए तो ये शोर ही होगा, उन्हें नहीं पता इतना, तो वो शोर डर के मारे उठेंगे और वो चलाना शुरू कर देंगे, रोना शुरू कर देंगे। ये कॉमन सी बात है। तो इस वजह से उनके जब बच्चे उठेंगे, उनके वालिदैन परेशान होंगे, उनका सहरी में अपना टाइम ज़ाया होगा, बच्चों को चुप करवाने में, बच्चों को बहलाने में। तो मेरा ख़्याल है कि यार ये काबिल गौर बात थी कि इस तरह नहीं होना चाहिए। चलें, फ़र्ज़ करें आप लोगों ने बताना ही है। देखें, आजकल तो हर घर में मोबाइल भी है, तो लोग ज़्यादातर, हम, आप भी, मैं भी, बल्कि तमाम लोग अपने अपने मोबाइल में अलार्म लगा के ही सोते हैं। कभी कभी बाई चांस गहरी नींद की वजह से आंख नहीं खुलती, लेकिन ज़्यादातर आंख खुल ही जाती है। आपकी नहीं खुलेगी, या फिर आपकी बहन की, आपकी वालदा की, वालिद की, या भाई बहन, घर में किसी न किसी की आंख खुल ही जाती है आपके अलार्म से। तो मेरा ख्याल है कि अलार्म ज़्यादा बेस्ट फैसिलिटी है हर घर में, बजाय इसके कि लोग बार बार स्पीकर्स में, लाउड स्पीकर्स में, या घरों के आगे आके ढोल बजाएं। तो ये शायद कुछ हद तक गलत है। इस चीज़ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा गौर करना चाहिए
کہ اس طرح ہمیں دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، دوسروں کے حقوق بھی پامال ہوتے ہیں۔ اس طرح حقوق العباد پہلے ذکر کیا کہ اس کی ہماری سب سے زیادہ پکڑ ہوگی قیامت کے روز محشر۔ اس لیے ہمیں دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، دوسروں کو رسپیکٹ دینی چاہیے۔ آپ لوگ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ باکس میں اپنی آراء کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ مجھے انشاءاللہ آپ لوگوں کے آراء سے، آپ لوگوں کی اظہار خیال سے خوشی ہوگی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔